गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। क्लास 12 के स्टूडेंट, जैसा कि गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम चल रहा था और उसका एप्लीकेशन मैंने फिनिश कर दिया है। उसका सभी एप्लीकेशन हो गया है और एप्लीकेशन में आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर आपने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट आपने देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या देखा, स्फीयर, चार्ज स्फीयर। ये पूरा केस हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस जो आगे शुरू करने जा रहा हूँ उससे पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में करने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट है और जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 2 × 10⁻⁷, 3 × 10 पावर, ठीक है, इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास डेटा है, तो डेटा आपके पास जो है वो आपको दिख रहा है कि डेटा क्या दिया है, गिवन डेटा, ठीक है। तो गिवन डेटा में स्टूडेंट ये आप देख रहे हो कि चार्ज Q1 Q2 दिया है। तो चार्ज Q1 Q2 कितना दिया है, तो Q1 इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। R कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ से अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो कूलॉम्स लॉ से फार्मूला क्या लिखा जा सकता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखो भाई, यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है और चार्ज कितना है, 2 है, कितना है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन एंड 3 × 10⁻⁷ न्यूटन एंड डिवाइडेड बाय r कितना है, 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये रहा फार्मूला, मैंने फार्मूले में वैल्यू रख दी है। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो जब आसानी से सॉल्व करना हो तो पहले सभी जितने नंबर है उनको एक जगह कर लो, 9 2 3 और पावर देखो, ये 9 है और ये 7 2 कितना 14, तो 9 - 14, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 और 10⁻⁻² का कितना हो जाएगा स्क्वायर, -4। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो अगर यहाँ हम दे देंगे इसको तो फिर क्या लिखा जाएगा, तो देखो 9 × 2 3 = 6 इंटू देखो कितना हो गया, 14 में से 9 जाएगा, 14 माइनस में ज़्यादा है, ठीक है, तो कितना -5 बचेगा और यहाँ पर कितना हो गया, 9 × 10 पावर कितना -2 बचेगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, -2 से -5 कैंसिल हो गया तो -3 बचेगा। तो बचा क्या, 6 × 10⁻⁻3। क्लियर हो गया स्टूडेंट, कितना आंसर आ गया, तो देखो 9 × 2 × 3 था, तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी दिया था, आप वैल्यू देख रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ आपने देखा 3 × 3 = 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया 2, तो मतलब इतना न्यूटन फोर्स आया। कितना न्यूटन फोर्स आया, ये आंसर है। तो इतना न्यूटन फोर्स जो है यहाँ पर काम कर रहा है, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो कितना आसान है स्टूडेंट, देखो क्लास 12 का ये न्यूमेरिकल में कर रहा हूँ। आपको लगता होगा क्लास 12 का न्यूमेरिकल बहुत जो है डिफिकल्ट होता है, बहुत बड़ा होता होगा, नहीं, कोई इसका बड़ा सॉल्विंग नहीं है, आसान होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है और फार्मूला बेसिस होता है और सॉल्विंग भी शॉर्ट होता है। बस आपको एक सॉल्व करने का बेसिक तरीका होना चाहिए, बहुत मतलब टेक्निकल मत जाइए, बेसिक तरीका और बेसिक तरीके से सॉल्व करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर डेटा की बात करें तो डेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है तो वो क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्फीयर स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। वो एक छोटा सा स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम है, ड्यू टू द अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर एंड 0.2 न्यूटन फोर्स। तो 0.2 न्यूटन फोर्स उस पर एक्टिंग कर रहा है। पहला क्या होना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, डिस्टेंस बताना है। चलो भाई डेटा क्या क्या दिया है, अगर डेटा की बात करें तो डेटा में आपको देखो पहले Q1 कितना दिया है, Q1 आपको दिया है 0.4 माइक्रोकूलम
और माइक्रो को अगर हटाओगे तो 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, माइक्रो मतलब -6, माइक्रो मतलब -6 कूलम। क्लियर हो गया। और इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, सेकंड चार्ज। तो सेकंड चार्ज की वैल्यू कितना दिया है, तो सेकंड चार्ज की वैल्यू दिया है -0.8 माइक्रोकूलम, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये भी ऐसे 6 हो जाएगा। अब इसके बाद एक वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स, तो फोर्स कितना दिया है 0.2 न्यूटन, और आपको बताना क्या है, आर, डिस्टेंस। डिस्टेंस बताना है यार। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो इसमें क्या करोगे, तो इसमें आप सबसे पहले देखो F बराबर क्या होता है 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/f। जस्ट उल्टा कर लो। अब इसमें जो है आप क्या करोगे, इस वाले में आपको वो वैल्यू रखना है। ठीक है, इसमें वैल्यू रखना है। तो इसमें जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर r² इक्वल टू, तो 9 × 10⁻9, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9, और Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू कितना है 0.4 इंटू, ठीक है 0.8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर -6 दोनों में चल रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लगने वाला फोर्स कितना है 0.2 है, 0.2 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो देखो भाई अभी ये कुछ कैंसिल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, जैसे मान लो 9 0.4 इंटू 0.8, ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटू -12, ठीक है, और -12 में से कितना हो जाएगा +9 एंड डिवाइडेड बाय 0.2 है। 0.2 0.4 से कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो फिर आप देख रहे हो कि r² बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, तो 8 2 जा, ठीक है ना, तो 9 3 बार देखो 8 2 जा, तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, तो 1.6 आ गया, और 10⁻³ और जबकि आप इसे क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट में 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴। तो ये स्टूडेंट कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, ठीक है ना, 3 इंटू 4 इंटू 10⁻², जिसे आप लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻² मीटर, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आंसर हो गया। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर आप देख रहे हैं कितना आसानी से आ रहा है। तो पहले आपने देखा चार्ज Q1 दिया है, फिर Q2 दिया है, फिर फोर्स दिया है, और फिर R यहाँ पर जो है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये फोर्स है। फिर हमने क्या किया, R को साइड में कर लिया, फोर्स को डिवाइड कर लिया, और फिर r² बराबर देखो ये 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, और उसके बाद चार्ज Q1, तो चार्ज Q1 की वैल्यू 0.4 और Q2 वैल्यू 0.8, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि दोनों के साथ पावर जो लगा था 10⁻6 वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, और अपान में ये देखो फोर्स जो है वो 0.2 है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। फिर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आगे मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, जैसे 0.2 से 0.4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना यहाँ पर देखो पावर को मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया, तो 9 इंटू 1.6 हो गया, क्योंकि 8 0.8 2 जा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ सॉल्व किया, फाइनली कितना आया 12 इंटू 10⁻² मीटर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। क्लियर हो गया स्टूडेंट, बहुत आसान है, मेरे साथ लगे रहो, कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने रेशियो दिया है, डेटा जो है रेशियो दिया है। तो रेशियो क्या दिया है, K/G/M/E/EMP, ये रेशियो इन्होंने दिया है। अब ये जो रेशियो इन्होंने दिया है, इस रेशियो को ये पूछ रहे हैं डायमेंशन लेस है कि नहीं, तो बिल्कुल चेक किया जा सकता है कि देखो K मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है,
के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ई चार्ज है तो ये कूलम स्क्वायर। चलो ये हो गया। कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और फिर बगल में केजी स्क्वायर जाएगा। तो देखो ये सब कैंसिल हो गया, चार्ज से चार्ज, केजी से केजी, न्यूटन से न्यूटन मीटर स्क्वायर, सब कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये यूनिट लेस है, और जब यूनिट लेस है तो यूनिट लेस का मतलब क्या हो गया, डायमेंशन लेस भी है। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस भी है, और डायमेंशन लेस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब हो गया कि m पर 0, l पर 0, t पर 0, मतलब कि इसका यूनिट भी नहीं है इस रेशियो का, इसका डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होगा, और ये दोनों लेस है, मतलब यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों है। अब ये आगे एक चीज और कह रहा है कि लुक अप अ टेबल, एनसीईआरटी ने टेबल दिया है जहां पर कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज है, ठीक है ना। टेबल देखो फिजिकल कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ फिजिकल कांस्टेंट होंगे, और वहां से डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो जो भी रेशियो में जो भी चीजें हैं तो वो वैल्यू वहां से डिटरमाइन कर लो, और फिर व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और फिर वो रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये बताओ कि रेशियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा है कि ग्रेविटेशनल, मतलब कि जैसे ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक है नीचे ग्रेविटेशनल है, तो कौन बड़ा है। तो बहुत आसान है, देखो इसके लिए क्या करोगे कि अब देखो यहाँ पर जैसे हम अगर टेबल की बात करें तो फ्रॉम टेबल से, तो टेबल से हमें क्या पता चल रहा है कि टेबल से अगर हम चीजों को देखें तो टेबल से बात ये समझ में आ सकता है कि जैसे k की वैल्यू क्या होता है, तो k की वैल्यू देखो क्या होता है, तो k की वैल्यू आप कितना जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और उसके बाद देखो वैसे इसका यूनिट तो जानते हो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर, सॉरी पर कूलम स्क्वायर। और उसके बाद जैसे g है, तो g को तो जानते हो ना, तो g का कितना होता है वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.66 × 10⁻27 केजी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 केजी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रेशियो में सारी वैल्यू रख देना है। अब ये पूरी वैल्यू जो है रेशियो में पुट कर देना है, रेशियो में पुट करेंगे, तो रेशियो में जब पुट करेंगे तो रेशियो में पुट करने के बाद मतलब कितना है रेशियो, देखो पहले k है, k e स्क्वायर अपान में g m/p, तो k की वैल्यू हमने कितना बताया, तो ये 9 × 10⁻9, ठीक है, और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, और डिवाइडेड बाय g 6.67 × 10⁻11, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 9.1 × 10⁻31, और फिर 1.66 × 10⁻27। तो ये पूरी वैल्यू रख देंगे तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसका जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगा वो कुछ पावर में आएगा, तो पावर में इसकी वैल्यू जो निकलेगा तो वो आई थिंक 2 × 10⁻39 के आसपास आ सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर पावर में हम बात करें तो कैलकुलेट करिएगा, बट देखिए मुझे भी एग्जैक्टली अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप आराम से इसको करिएगा, मैंने बता दिया। तो एटलीस्ट देखिए 10 पावर एटलीस्ट मेरे ख्याल से 39 या 40 के आसपास जो भी है, मतलब 40 के आसपास आएगा। तो जो भी आएगा तो इस रेशियो से क्या समझ में आ रहा है, तो मतलब ये रेशियो देखो ke²/g/m/p, तो मतलब ऐसे कुछ आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ke² बराबर कितना हो गया 2 × 10⁻39 मल्टीप्लाई क्या हो गया g/m/p। और ये मतलब देखिए क्या बता रहा है, देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ke है, ke² मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू ग्रेविटेशनल वैल्यू से कितना गुना बड़ा है 2 × 10⁻39, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा होता है किससे, ग्रेविटेशनल से। अगर दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन है उनके बीच में जितना फोर्स लगेगा
वो दो मास बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स का कितना गुना होता है, लगभग 10 पावर 30-40 गुना होता है। क्लियर, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो घर पे ये कैलकुलेट करिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके चेक करिएगा कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये चेक करो, जितना आएगा उसको लिख के फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका यही मतलब हो गया के दैट इज द ग्रेटर देन, हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर, लाइक दिस, जितना आंसर आएगा उतना ग्रेविटेशनल का गुना बड़ा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो आज ये मैंने न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी का बताया है, आप घर पे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले जितना चैप्टर मैंने जो भी पढ़ाया है, इस चैप्टर में जो भी कंटेंट बताया है, सबका फार्मूला आप लिख लीजिए और फार्मूला लिखने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल मेरे हर लेक्चर में अभी ये न्यूमेरिकल कंटिन्यू चलेगा एनसीईआरटी का, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये एनसीईआरटी का हो जाए। फिर एक्स्ट्रा मतलब इसके अलावा भी न्यूमेरिकल हम आपको सिखाएंगे। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, न्यूमेरिकल मैंने ये सॉल्व किया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो हमारे इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट भी करिए, ठीक है, जो भी समस्या है आपका, जो भी क्यूरी है, जो भी डाउट है, और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा और उनको भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन उन्हें कंटिन्यू या बराबर मिलता रहे, ठीक है। ओके, गुड बाय।